हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये जो हमारी पहली लिंक है ये हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लिए ताकि चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये जो सेकंड लिंक है वो फेसबुक पेज की लिंक है और थर्ड जो है वो इंस्टाग्राम की लिंक है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। इस पर भी आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। ये जो फोर्थ लिंक है वो टेलीग्राम चैनल की लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लिए ताकि कोई भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक के नोट्स और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरा, इस चैनल का एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लिए। उस पर आप अपने डाउट भी पोस्ट कर सकते हैं। जो भी आप डाउट पोस्ट करेंगे उस डाउट का सॉल्यूशन आपको उस ग्रुप के माध्यम से भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की, और आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन देखेंगे। यानी एक्सरसाइज 1.5 में एनसीईआरटी की बुक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में करने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है फाइंड। अब ये तीन क्वेश्चन सब क्वेश्चन दिए हैं उसके, इसका हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 1.5 जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे हमारी बेस्ड है। अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमको, 64 की पावर कितनी दी है, 1/2। ठीक है, अब हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 2। ठीक है, और होल पावर क्या दी हुई, 1/2। ठीक है, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने क्या करा था कि ए की पावर m टू द पावर n दिया हो तो हम उसको कैसे लिख सकते थे, a टू द पावर m इंटू n, इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, 8 बचा। 8 क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ। ठीक है, इसी तरह सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ है, 32 टू द पावर 1/5 दिया। अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। 32 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 होता है, और क्या दिया है, होल टू द पावर 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, 2। ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ है हमको, 125 टू द पावर 1/3। 1/3। ठीक, अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और होल पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो तीनों एग्जाम में हमारी कौन सी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रही है कि ए टू द पावर m टू द पावर n दिया हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर m इंटू n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड करना है हमको इनकी वैल्यू। ये 4 क्वेश्चन दिए, तो देखिए पहला देखिए, पहला दिया है 9 टू द पावर 3/2। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, 3 टू द पावर 2 हो सकता है, 9 को हम लिख सकते हैं, और क्या है, 3 टू द पावर 2। ठीक, नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, 3 टू द पावर 3, और ये कितना हो गया, 3 टू द पावर 3 27। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 27 आ गई। ठीक है, इसमें कौन सी हमारी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगी, ए टू द पावर m टू द पावर n, तो ए टू द पावर m इंटू n। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड, सेकंड क्या दिया हुआ है, 32 टू द पावर
2/5। अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁵ लिख सकते हैं इंटू अपॉन 2/5। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं इसको, 2⁵ इंटू 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, 2⁵ इक्वल टू 4। क्या आ गया, 4 इसकी वैल्यू। इसी तरह थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ हमको, 16⁵ दिया हुआ। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ लिख सकते हैं, एंड होल पावर क्या दी हुई, 3/4 दी हुई। नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁴ इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आ गया। ठीक है, क्या बचा, 2⁵ बचा, और 2⁵ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्या दिया हुआ है हमको, 125 अब इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5⁵ लिख सकते हैं। ठीक है, और होल पावर क्या है, -1/3। ठीक है, आगे इसको क्या लिख सकते हैं, 5⁵ इंटू -1/3 लिख सकते हैं। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, 5⁻⁻1। ठीक है, और 5⁻⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। इसमें हमारी कौन सी लॉ एक्सपोनेंट की यूज हुई, इसमें यूज हुई a⁴m अपॉन a⁴n। तो हम इसको क्या लिख सकते थे, a⁴m - n। ठीक है, तो ये वाली लॉ हमारी यूज हुई इसमें। ठीक है, फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन थर्ड, सिंप्लीफाई करना है। अब हमको ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहला देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, 2⁵2/3 इंटू 2⁵1/1। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी लॉ यूज हो रही है, जब हमारा बेस सेम हो, यानी a⁴m इंटू a⁴n हो, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, a⁴m + n लिख सकते हैं। यही लॉ हमारी इसमें यूज हो रही है। अब देखिए 2 हमारा सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, 2⁵2/3 + 1/5। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया, 15 हो गया। ये कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 3। क्या लिख सकते हैं, 2⁵13/15। ठीक, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड। सेकंड क्या दिया हुआ है, 1/3⁵3 होल पावर 7, ये दिया। इसमें कौन सी हमारी लॉ यूज हो रही है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की, x⁴ a⁴m⁴n। तो हम क्या लिख सकते हैं, a⁴m इंटू n। ठीक है, अब देखिए 1/3 दी हुई, तो 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/3⁻21 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और लॉ यूज हो रही है, जब हमको दिया हो a⁴m दिया हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻−m। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 3⁻−20। ये हमारा क्या हो गया, सिंप्लाई करके आंसर आ गया। थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ हमको, 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। ठीक है,
इसमें हमारी कौन सी लॉ यूज होगी, इसमें हमारी लॉ यूज होगी ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए 11 बेस हमारा कॉमन है, तो 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो 11 एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया, ये 11 टू द पावर 1/4। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या दिया हुआ हमको, 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1/2। अब देखिए इसमें बेस हमारा डिफरेंस है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो इसमें हमारी कौन सी लॉ यूज होगी, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी होल पावर m। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर 1/2। ये कितना हो गया, 56 टू द पावर 1/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस थे। इस एक्सरसाइज 1.3 में 3 क्वेश्चन थे, हमने वो तीनों क्वेश्चन देख लिए। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है और ये चैप्टर 1 नंबर सिस्टम भी हमारा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2। ठीक है, पॉलिनोमियल। इसी के साथ ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।